हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि बैंक क्रेडिट लिंकेज यानी बैंक से ऋण लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है और उसका प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है और इसमें होने वाले सावधानियां से कैसे ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले है कि बैंक क्रेडिट लिंकेज का प्रस्ताव लिखने से पहले ये चीज़ ध्यान देना होगा कि समूह के गठन का कितना दिन हुआ। तो समूह के गठन के 6 माह बाद ही लोन का प्रस्तावना लिखाता है। उसके बाद इसमें सबसे पहले तो गठन लिखाता है, उसके बाद नियमावली लिखाता है, उसके बाद से फर्स्ट बैठक सेकंड बैठक स्टार्ट होता है। तो लोन का फॉर्म भरने से पहले होता है कि बचत खाता खुलवाना अति आवश्यक है। बचत खाता खुल जाता है, उसमें भी पैसा जमा हो जाने के बाद ही लोन का प्रस्ताव लिखा जाता है। तो इसका क्राइटेरिया है कि सबसे पहले जो सीएम दीदी रहेंगी, सीएम दीदी पहले सभी को ये चीज़ माइंड में भरी रहेंगी कि वो खुद लोन नहीं देती हैं। जो भी लोन देती हैं तो समूह की दीदी ही अपने समूह का हेल्प करती है, क्योंकि इसका नाम ही है स्वयं सहायता समूह। मतलब स्वयं से सभी दीदी को सहायता करना है। यानी समूह का भी दीदी का पैसा नहीं रहेगा, लेकिन समूह का दीदी डिमांड करेंगी तो जो बैंक द्वारा है सो डायरेक्ट समूह को ही पैसा देगा और समूह पैसा वापसी करेंगी। क्योंकि इसमें बहुत सारा बाद में दिक्कत हो जाता है। अगर सीएम दीदी अच्छे से नहीं समझाई रहती है तो मेंबर लोग समझने लगती है कि ये तो पैसा मेरा पर्सनली मिला है। अगर अगर इसमें के अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष अगर लीडर टाइट रहती है तो उस समय एकदम क्लियरली बोल देती है कि नहीं, जब भी हम आपको लोन देंगे, पैसा हम देंगे तो हम आपसे पैसा समय से लेंगे। और नहीं, अगर थोड़ा हो जाता है कि मतलब लूज हो जाती है तो उसमें मेंबर लोग पैसा देने में आनाकानी करने लगते हैं। तो उस समय फिर खाता एनपीए होने लगता है, तो बैंक से भी मतलब बेकार क्रेडिट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सीएम दीदी है वो अच्छे से समझाएंगी कि ये जो ऋण लेते हैं आप लोग के स्वेच्छा से लिया जाता है। अगर आपके समूह में कोई भी दीदी ऋण लेकर अगर भाग जाती है या उनके साथ किसी भी तरह का दुर्घटना हो जाता है तो उस समय सीएम उसका कोई जवाबदेही नहीं होगी। उस समय आप लोग को ही जवाबदेही होना पड़ेगा। और जो मेंबर को देते हैं वो मेंबर का अगर बाई चांस पति मर जाए या मेंबर दीदी ही मर गई तो उस समय मतलब उनके घर परिवार वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जो है सो जो पैसा लिया वो मर गया, तो मर गया तो हम नहीं भरेंगे। तो उस समय सब लोग बोलने लगती है, सीएम दीदी को बोलने लगती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सीएम दीदी को भी ध्यान देना होगा कि बैंक मतलब लिंकेज प्रस्ताव लिखने के समय पूरा बात अच्छे से समझा भी देंगे। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को भी अच्छे से बता देंगे ताकि किसी भी तरह का दिक्कत अगर होगा तो यहाँ हस्ताक्षर भी रहेगा। उसके बाद सीएम पे कोई परेशानी भी नहीं आएगा। उसके बाद तीनों लीडर को भी मतलब कर देना है। तो ये सारी जानकारी अच्छा से देना है और उसके बाद ही प्रस्ताव लिखेंगे। और प्रस्ताव लिखने से पहले पूरा जानकारी अच्छे से दे दीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं प्रस्ताव के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु प्रस्ताव संकल्प। तो यहाँ प्रस्ताव संख्या मतलब अगर जो कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव लिखते हैं तो कितना टाइम में प्रस्ताव यहाँ पर आप लिखे हैं। जैसे 5-6 प्रस्ताव है तो पहले 5 है तो ये छठा नंबर है। चाहे फर्स्ट ही प्रस्ताव अगर लिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाला में है बचत खाता खोलने का प्रस्ताव लिखे तो सेकंड में बैंक क्रेडिट लिंकेज का प्रस्ताव लिख रहे हैं तो यहाँ सेकंड किस दिनांक को लिख रहे हैं वो लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ है कि आज दिनांक, तो जिस दिनांक को 6 महीना के बाद जो बैठक करवाते हैं तो विशेष बैठक में अगर करवाते तो विशेष बैठक का दिनांक डालिएगा। को ग्राम, जो समूह का ग्राम है वो ग्राम लिखिएगा यहाँ। उसके बाद पोस्ट लिखिएगा, उसके बाद थाना लिखिएगा, उसके बाद जिला लिखिए। जिला में अब जो समूह का नाम है XYZ जो है तो यहाँ समझिए कि हम ऐसे बता रहे हैं कि लक्ष्मी समूह के सदस्यों की बैठक में
सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लक्ष्मी समूह के नाम से, जैसे अब जो बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूबीजीबी बैंक हो, पंजाब हो, यूको हो, जो बैंक में समूह का खाता खुला हुआ है उस बैंक का यहाँ नाम लिखेंगे। तो मान के चलिए यहाँ सेंट्रल बैंक हो गया। उसके बाद जो शाखा होगा, तो शाखा जो मान के चलिए हम अपना ऐसे बताते हैं, XYZ जो शाखा होगा वो डालिएगा। तो यहाँ हम बताते हैं जैसे भगवानपुर शाखा में समूह सदस्यों के विभिन्न कार्यकलापों हेतु रुपए, तो यहाँ फर्स्ट में है कि फर्स्ट लोन अगर भरते हैं तो 1 लाख मिलता है। कोई में स्टेट बैंक में 1.5 लाख भी देता है, कोई में 2 लाख भी देता है। तो यहाँ जो जितना मतलब बैंक के द्वारा दिया जाता है तो उतना लिखिएगा। और सेकंड में तो कोई में 3 लाख भी देता है, और थर्ड में 6 लाख भी देता है। तो जितना देगा, 6 लाख का अगर हो तो 6 लाख, 5 लाख का तो 5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ ये भी अब नियम लगा दिया गया कि 6 लाख का ही फॉर्म भरना है, फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो यहाँ 6 लाख का अगर होगा तो 6 लाख रुपए, यहाँ पर लिखेंगे 6 लाख रुपए मात्र। ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यानी 6 लाख रुपए ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यह ऋण खाता समूह के तीनों पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान एवं समूह मुहर के साथ खोली जाएगी। यहाँ क्लियरली बात हो गया कि यह जो ऋण लिया जाएगा उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर, अंगूठा निशान एवं समूह मुहर के साथ उसका खाता खुलेगा। अब यहाँ पर है समूह ऋण खाता का परिचालन समूह में तीनों पदाधिकारियों में से किन्हीं 2 पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यानी 3 लीडर है तो किसी कारणवश अगर कोई एक दीदी नहीं रहती है तो उस समय मतलब 2 लीडर से भी पैसा निकासी हो जाएगा। क्योंकि कभी होता है कि इमरजेंसी आ गया, कोई दीदी नहीं गई, तो इसमें सबसे पहले तो प्रस्तावना में भी लिख दिए कि हमारे समूह का कोई भी, मैंने तीनों पदाधिकारियों में से 2 के भी द्वारा किया जा सकता है। अब है कि प्राप्त ऋण वापसी की जिम्मेवारी समूह के सभी सदस्यों की होगी। सबसे पहले ये यहाँ पर हम शपथ, मतलब जो समूह की दीदी है ये शपथ यहाँ ले लेती हैं कि वो प्राप्त ऋण की वापसी होगा उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो ये चीज़ जो CM दीदी को अच्छे ढंग से सभी दीदी के माइंड में भर देना है, और जब भी पैसा का निकासी हो उस समय भी माइंड में भरना है। ये जो जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी बताना है कि ये वाला सबसे पहला बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उस समय बहुत दीदी बोलेंगे कि नहीं पैसा हम लिए है, अपना से लिए, तो हम केवल अपना हम समझेंगे, दूसरे का रिस्क नहीं लेंगे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। समूह में अगर कोई सदस्य पूर्व से बैंक का ऋण का चूक करता है, अगर कोई भी दीदी कोई भी बैंक के ऋण का चूक करता है तो उस दीदी का इसमें नाम भी नहीं रखेंगे, और उनको भले अगर नाम भी है तो उनको देने का भी निर्णय नहीं लेंगे। इसी में संकल्प लेंगे कि जो ऋण का चूक करता है तो उनको ऋण नहीं देंगे। तो उस सदस्य को बैंक से प्राप्त ऋण का लाभ तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह अपना पूर्व का ऋण वापस नहीं कर देती। तो ये चीज़ है। अब यहाँ जो है प्राप्त ऋण वापसी की जिम्मेवारी, इसमें एक लाइन और बढ़ा देंगे कि अगर समूह के, यहाँ किया जाएगा के बाद है कि अगर समूह के कोई भी दीदी ऋण लेकर धोखाधड़ी करती है या ऋण लेकर कहीं भाग जाती है या दुर्घटनावश आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो प्राप्त ऋण वापसी की जिम्मेवारी समूह के सभी सदस्यों की होगी एवं ऋण लेने वाले, उनकी जो दीदी ऋण ली है उनके परिवार वाले से भी भरवाया जाएगा। सभी परिवार वालों से सभी सदस्यों द्वारा भरवाया जाएगा। अब यहाँ पर वो चीज़ अपना इसमें लिख लेंगे ताकि अगर कोई दीदी मर भी जाती है तो उनके परिवार वाले को भी दिखाना होगा कि जिस समय आपको ऋण मिला था उस समय शपथ लिया गया था, उस समय आपका भी सदस्य जो थी उनको भी बताया गया कि आप अगर कोई भी दीदी बाई चांस आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या भाग जाती है और ऋण भी लेती है तो सबसे पहले दीदी खुद नहीं रखती है, दीदी तो अपने घर में ही लगाती है। तो जब दीदी लेकर पैसा गई तो वो अपने परिवार वाले में लगाई,
तो वो जो ऋण चुकाने का जिम्मेवारी समूह के दीदी की ही होगी। तो ये चीज़ इसमें एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर सभी यहाँ लिखिएगा सदस्यों के नाम। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा पति के नाम। और उसके बाद पति का अगर नाम नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखिएगा ऋण राशि, उसके बाद पद, उसके बाद किस्तों की संख्या। तो जितना किस्तों की संख्या होगा, जो वापसी नियोजन बनेगा, उसका कितना किस्त में भरने का आप लोग निर्णय लिए हैं, तो वो चीज़ यहाँ डला जाएगा। अगर 10 माह का है तो 10 कितना, जैसे 10-10 हज़ार अगर लेती है या 1-1 लाख रुपया लेती है, मैंने 50-50 हज़ार लेती है तो 5,000 के महीना अगर भरना चाहती है तो 5,000 गुने 1, यानी हर महीने 5,000 के हिसाब से भरेंगी। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो ऋण प्रस्तावना लिखने से पहले सारी क्राइटेरिया दीदी को बता देना है। तो यहाँ हम फिर से बताते हैं, क्रम संख्या लिखिएगा, सदस्य का नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पद लिखिएगा, उसके बाद ऋण राशि लिखिएगा, फिर ऋण का उद्देश्य लिखिएगा, उसके बाद हस्ताक्षर लिखिएगा। इसमें मतलब नहीं है वो लिखा हुआ। तो पद में जो होगा, पद में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वो लिखिएगा। उसके बाद ऋण का उद्देश्य, जो भी दीदी ऋण ले रही है किस लिए ले रही है, तो वो चीज़ उसका डाल दीजिएगा। उसके बाद किस्त की संख्या में अगर सब लोग एक बराबर लेती है तो एक बराबर मतलब होगा, यहाँ किस्त बना दीजिएगा। उसके बाद हस्ताक्षर करवा दीजिएगा। लास्ट में जैसे ही होगा तो यहाँ पर सबसे अंतिम में मोहर मार दीजिएगा। समूह का मोहर मारकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करवा दीजिएगा। उसके बाद जो सीएम दीदी रहेंगी वो भी हस्ताक्षर करेंगी, क्योंकि बिना सीएम दीदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार दीदी भी क्या काम की है कि चालाकी की है कि बिना सीएम दीदी के जानकारी से भी पैसा कितना बार मैंने निकासी कर चुकी है। तो वो सब चीज़ बचने से बैंक भी ध्यान देता है और सीएम दीदी भी अपना जानकारी में ही पैसा निकासी करवाएगी। तो आप सभी ये बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि जीविका से रिलेटेड आप तक वीडियो अच्छे से पहुंच पाए और इस वीडियो से आप अनजान ना रह सके। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे संबंधित आप सभी को कुछ अगर समझना बूझना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब भी मिलेगा। और जो समझ में नहीं आए तो उसका वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।